तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। और इसका एग्जाम जो है आज ही हुआ है 6 फरवरी को सेकेंड सिटिंग में। और मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इसका सेट कोड बी है। आपके पास कोई भी सेट कोड हो, आंसर आप इजीली मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके बाद हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे, जैसा कि आपको पता है कि 100 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है और इसमें से जो है किसी 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुटनिरपेक्षता। और मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 100% सही आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो पंचायत समिति का जो प्रमुख है वो सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा जो है वो प्रस्तावना को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वैश्वीकरण है। तो वैश्वीकरण जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बहुआयामी परिघटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला आम चुनाव जो है वो 1951 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक जो है वो ऑप्शन नंबर सी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसका आंसर जो है तो वो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे वो आपका 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीपी मंडल थे, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनता से।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका और सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है वो 1949 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सीटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे? तो सीटो और सेंटो जो थे वो आपका सैनिक संगठन थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्सा संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्यूबा का मिसाइल संकट निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी से क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा अल्प विकसित देश, लेस डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की दुश्मनी जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत युद्ध के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन भूमिबद्ध देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा 2006 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो आपको 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन G8 का सदस्य है, G8 का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है चीन जो है वो G8 का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है महासभा में कुल सदस्यों की संख्या है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ जनरल असेंबली। तो जनरल असेंबली में टोटल सदस्यों की संख्या जो है वो 193 है, 193 है। तो जो ऑप्शन में नहीं है तो इसको हम लोग 192 मान करके चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूगोस्लाविया, बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा अजरबैजान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिंधु नदी भारत के किस राज्य से गुजरती है? तो सिंधु नदी भारत के जो है जम्मू कश्मीर राज्य से गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शब्द संबंधित है? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भैया मैं श्योर नहीं हूं, तो इसका आंसर अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है वो 6 अंग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूक्रेन अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डेजर्ट थंडर संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाड़ी युद्ध से। अगला क्वेश्चन पूछा गया इनमें में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो आपको पता होगा कि इसका जो है आसियान का संस्थापक सदस्य जो है वो भारत नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा भूमंडलीकरण का अर्थ होता है। तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है मुक्त आर्थिक आदान प्रदान, राजनीतिक आदान प्रदान, सामाजिक आदान प्रदान, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूएन वीमेन की स्थापना हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो 1995 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई। तो माउंटेन मैन की उपाधि जो है वो दशरथ मांझी को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहां से ली गई थी। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो है वो आपको सोवियत संघ से ली गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो है वो ऋषि सुनक है, जो भारतीय है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 1973 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा राज्य 1966 में बना था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय और असम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है वो उत्तराखंड में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सरदार सरोवर बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो सरदार सरोवर बांध जो है वो आपको नर्मदा नदी पर अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 ईस्वी में शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है 1953 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार जो है अब जो है वो मानव अधिकार है, ह्यूमन राइट है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 44वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और। तो पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश थे भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत के संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 18 संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है प्रधानमंत्री करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान किस वर्ष अलग हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राज्य के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्य के राज्यपाल को जो है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बर्लिन की दीवार गिरी थी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेनिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शीत युद्ध का कालखंड था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945 से 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1991 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन मानवाधिकार का एक प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल सदस्यों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 193। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अल्फ्रेड सोवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दक्षेस का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश जो है इसमें सिक्किम जो है ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 10 दिसंबर मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा गया बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनरल याह्या खान। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है भारत में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत और बांग्लादेश।
तो चलिए थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस पूछा गया और इसमें से किसी 15 क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल आपका 30 मार्क्स का है। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया नक्सलवाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शून्य काल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान की 2 उपलब्धियां बताएं। बाकी आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछा गया है और इसमें से जो है आपको किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो ये टोटल आपका 20 मार्क्स का है। तो इसमें भी आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया इस बार 2023 के एग्जाम में, बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। आई होप यू एंजॉय द लेसन। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you never miss an update. Thanks for watching.